तो वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल नरेश स्टडी सेंटर। आज मैं आपके लिए गणितीय प्रकाश टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स प्लस क्लास सिक्स्थ की लेके आया हूँ, जो कि न्यू एनसीईआरटी बुक आई है। हमारे अभी सीबीएसई में पहले दूसरी बुक थी, अभी जो है ये आई है 1-2 साल से। तो इसके कुछ वीडियोस में जो है आपके लिए डाल रहा हूँ। तो ये हम इससे फर्स्ट चैप्टर से शुरू करते हैं। तो ये है बुक हमारी गणितीय प्रकाश, इस बुक का नाम है। यही बुक आपको 6, 7, 8 में भी है, गणितीय प्रकाश करके ही। इसका फर्स्ट चैप्टर, इस बुक में टोटल 10 चैप्टर हैं, आपको देखने को मिलेंगे। पैटर्न इन मैथमेटिक्स, लाइंस एंड एंगल्स, नंबर प्ले, डाटा हैंडलिंग एंड प्रेजेंटेशंस, प्राइम टाइम्स, perimeter and area, fractions, playing with constructions, summary and other side of zeros। ये 10 चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे। हम सभी चैप्टर वन बाय वन आपको जो है ये वीडियोस पे मिलेंगे। तो चलते हैं इसके हम फर्स्ट चैप्टर पे। फर्स्ट चैप्टर हमारा है पैटर्न इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में हमें कुछ पैटर्न देखने हैं। जो मैथमेटिक्स में पैटर्न होते हैं वो इस प्रकार से हैं, जैसे पैटर्न इन मैथमेटिक्स। व्हाट इज मैथमेटिक्स? यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी समरी है, थ्योरेटिकली है। तो इसके मैंने कुछ हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं आपके लिए, जो मैं ये आपको अच्छे से समझाता हूँ। सबसे पहले चैप्टर 1, पैटर्न इन मैथमेटिक्स। इंट्रोडक्शंस में हमारा आ गया कि व्हाट इज मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स क्या होता है? व्हाट इज मैथमेटिक्स? Definitions: mathematics is the study of, mathematics क्या है? स्टडी है पैटर्न एंड रिलेशनशिप्स की। मतलब मैथमेटिक्स में क्या होता है, आप स्टडी करोगे अलग अलग पैटर्न्स की, अलग अलग उसमें रिलेशंस होंगे, कुछ पैटर्न बनेंगे, रिलेशंस होंगे, तो वो मैथमेटिक्स होता है। इंपॉर्टेंट आइडिया जैसे मैथ्स, मैथ्स में क्या होता है, हम फाइंड करते हैं, पैटर्न्स फाइंड कर रहे हैं या कुछ सम फाइंड कर रहे हैं, अंडरस्टैंड करते हैं व्हाई दे हैपन्स। हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि अगर ये ऐसा हुआ तो कैसे हुआ। ठीक है, तो वो मैथमेटिक्स होता है। पैटर्न आर एवरीवेयर, पैटर्न हर जगह मिलेंगे आपको। जैसे कि आप ले लो, आप नेचर में पैटर्न मिलेंगे, जैसे फ्लावर्स एक जैसे आपको दिखेंगे, हनी कॉम्ब एक जैसे दिखेंगे। तो हमारे नेचर में भी ये जो है पैटर्न मिलेंगे आपको मैथमेटिक्स। डेली लाइफ में जैसे टाइल्स, आपके घरों में टाइल लगी होती है, देखना उसकी दीवारों पे एकदम ऐसे पैटर्न बने होते हैं। हमारे फ्लोर पे या कैलेंडर्स का पैटर्न होता है। तो इस तरीके से टेक्नोलॉजी में जैसे मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर्स, तो यहाँ पे भी ये पैटर्न है हर जगह, ये मैथ्स है। इम्पोर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स। अब नेक्स्ट चैप्टर ये हमारा ये आ गया कि मैथमेटिक्स क्या है, उसका मैंने आपको बताया। उसके बाद हमारा पैटर्न इन नंबर्स आ गया। तो इम्पोर्टेंट क्यों है मैथमेटिक्स, हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स क्या है? जैसे मैथमेटिक्स हेल्प करता है, ये जो इम्पोर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स आपको इसी में मिलेगा, यहीं पे इम्पोर्टेंस। ओके, इम्पोर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स हेल्प इन, किस किस में मदद करता है? मैनेजिंग द मनी, मनी को मैनेज करने में मैथमेटिक्स हेल्प करता है। जैसे हम कोई कुछ सामान लेने जाते हैं या कुछ, तो कितना पैसा हमें चाहिए, कितना हमें रिटर्न आएगा, तो वो मैनेज करना, हमें पैसे को मैनेज करना, वो मैथमेटिक्स सिखाता है। जैसे बैंक्स में काम होता है, अकाउंटिंग का काम होता है। कुकिंग एंड मेजरिंग, जब हम कोई कुकिंग कर रहे हैं घर में, जैसे खाना बनाते हैं, भाई कितने ग्रेन्स डालने हैं, कितने राइस डालने हैं, मेजरिंग किस चीज़ का करना, या कोई मेजरिंग करते हैं, तो उसमें भी मैथमेटिक्स
वहाँ पे भी काम आता है। ट्रैवल कर रहे हैं हम, जैसे डिस्टेंस एंड टाइम मापेंगे, गाड़ी से ट्रैवल कर रहे हैं, तो उस पे भी मैथमेटिक्स का इम्पोर्टेंस है। बिल्डिंग, ब्रिज एंड हाउस, अगर हम बिल्डिंग कर रहे हैं, ब्रिज बना रहे हैं या घर बना रहे हैं, तो उसमें भी मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग का काम होता है, मैथ्स का काम होता है। टेक्नोलॉजी एंड साइंस में चले जाओगे, उसमें भी आपको मैथ्स का काम जो है देखने को मिलेगा। तो ये था हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स। हैंड रिटन नोट्स हैं, बहुत मेहनत से मैंने बनाए हैं, तो आप बेटा इसको यहाँ राइट डाउन कर सकते हो, अच्छे से अपनी नोट बना सकते हो, ताकि अच्छे से आपकी तैयारी हो जाए आगे क्लासेस के। उसके बाद हमारा आ गया पैटर्न इन नंबर्स। पैटर्न इन नंबर्स में हमारा जो है इस तरीके से है, ये यहाँ पे आप अच्छे से देख लीजिए। पैटर्न इन नंबर्स, नंबर्स में पैटर्न देखने हैं। नेक्स्ट हमारा ये आपको मैं दिखा दूँ, ये बुक पे है, ये सारा बुक से बनाया है मैंने, ये बुक से ही पैटर्न इन नंबर्स हैं, तो उसी तरीके से मैंने जो है ये आपके लिए यहाँ पे ये किया हुआ है। तो पैटर्न इन नंबर्स क्या होता है? नंबर्स में पैटर्न्स, अ पैटर्न इज अ सीक्वेंस। बेसिकली पैटर्न क्या है? एक सीक्वेंस है दैट फॉलो अ रूल। देखो हर एक पैटर्न में ना कुछ रूल फॉलो होता है, कुछ इसमें हमें ये मिस्टेक नहीं करनी, कोई कुछ अपने तरीके से पैटर्न बना लिया, कोई दूसरे का अलग तरीके से, तीसरे का अलग तरीके से। तो रूल फॉलो करेंगे तो हम सबका पैटर्न एक जैसा बनेगा। कॉमन रूल्स पैटर्न्स में, पैटर्न के टाइप कैसे हैं, उसकी एग्जाम्पल क्या है, उसके रूल क्या क्या हैं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है आपका ये। पहला है हमारा काउंटिंग नंबर्स। जब हम नंबर काउंट करते हैं, जैसे 1 2 3 4, ये तो मेरे नेचुरल नंबर ही आएंगे। जैसे 1 है, 1 पे 1 ऐड करेंगे, 2 2 पे 1 ऐड किया, 3 3 पे 1 ऐड किया, 4। तो इसका रूल क्या है? +1। हमें 1 ऐड करते जाना, तो काउंटिंग नंबर बनते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। फिर उसके बाद है हमारा ऑड नंबर। ऑड नंबर आपको बताएं, जिसमें जैसे 1 है, तो 1 में 2 प्लस करो, 3 आ गया, 3 में 2 प्लस करो, 5 आ गया, 5 में 2 प्लस करो, 7 आ गया। तो +2 करते जाएंगे, तो हमारे ऑड नंबर आते जाएंगे। इवन नंबर क्या होता है? जैसे 2 है, 2 से आपने स्टार्ट करना है। 2 में 2 प्लस किया 4, 4 में 2 प्लस किया 6, 6 में 2 प्लस किया 8, एंड सो ऑन, आगे जो है निकलते जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है इवन नंबर, ऑड नंबर, काउंटिंग नंबर्स। आगे और भी बता रहा हूँ। स्क्वेयर्स, स्क्वेयर्स कैसे निकालने? कई बार हम बोलेंगे स्क्वेयर निकालो, 1 का स्क्वेयर, 2 का स्क्वेयर, 3 का स्क्वेयर, 4 का स्क्वेयर। ये आपको स्क्वेयर 20 तक, 10 तक लर्न होने चाहिए। तो स्क्वेयर करने के लिए आपने क्या करना? किसी भी नंबर का अगर स्क्वेयर करना, तो उस नंबर का स्क्वेयर कर दो। जैसे कोई भी नंबर है, जैसे हम 5 का स्क्वेयर करते हैं, 5 का स्क्वेयर, इसका मतलब होता है इसके अंदर जो लिखा 5 का टेबल 5 तक पढ़ लो, तो इसका क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा। जैसे हम 8 का स्क्वेयर करते हैं, किसी भी नंबर का कर दो, तो 8 का टेबल 8 तक पढ़ना है, यानी कि 8 मल्टीपल 8 करना है, तो 8 8 64 आ जाएगा। वैसे यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वेयर किया है, 1 का टेबल 1 तक पढ़ा, फिर 2 का टेबल 2 तक पढ़ा, 4 आ गया, 3 का टेबल 3 तक पढ़ा, 4 का टेबल 4 तक पढ़ा, तो ये स्क्वेयर नंबर हो जाते हैं। ठीक वैसे ही क्यूब नंबर होते हैं। क्यूब नंबर में क्या होता है कि 3 टाइम मल्टीपल होता है। जैसे 1 को 3 टाइम किया 1 आया, 2 को 3 टाइम किया 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मीन्स इसको 3 बार मल्टीपल कर दो, 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, तो हमारे ये 8 आ गया। इस तरीके से 3 टाइम मल्टीपल होता है क्यूब, तो नंबर का क्यूब करो 3 टाइम मल्टीपल। फिर आपका आता है ट्राई एंगुलर नंबर। ट्राई एंगुलर नंबर में क्या होता है? ऐड नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट नंबर ऐड करना होता है। जैसे 1 है, 1 में 1 के आगे क्या आता है बेटा? 1 के बाद आता है 2, तो 1 में 2 ऐड किया तो बन गया 3। ठीक है, अब 3 में 2 ऐड किया था, यहाँ पे मैंने किया था 2 ऐड 1 में, तो यहाँ पे 3 में क्या करूँगा? 3 ऐड करूँगा, फिर यहाँ 4 ऐड करूँगा, फिर यहाँ 5 ऐड करूँगा। नेक्स्ट ऐसे ऐड चलते जाएंगे, तो ये नंबर ट्रायंगुलर नंबर निकलते जाएंगे। 1 में 2 ऐड किया 3 आ गया, 3 में 3 ऐड किया 6 आ गया, 6 में 4 ऐड किया 10 आ गया, फिर आगे 10 में 5 15, फिर ऐसे करके आगे ऐड होते जाएंगे 2 3 4 5, ऐसे नेक्स्ट ऐड नेक्स्ट नंबर होते जाएंगे। ये इसका रूल है। तो ये था हमारा पैटर्न इन सीक्वेंस दैट फॉलो आर रूल।
ये रूल आपको जो है फॉलो करने पड़ेंगे। ये रूल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने नोटबुक पर राइट डाउन करने हैं। इन्हीं रूल के बेसिस पे आपको कोई भी क्वेश्चन जो है पैटर्न वाला क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हो, इसीलिए आपको इसको लिखना भी है नोटबुक पे। नेक्स्ट आ गया हमारा फोर्थ, विजुअलाइजिंग द नंबर पैटर्न्स। अभी हमें नंबर पैटर्न्स को विजुअलाइज करना है। जैसे ये आ गया विजुअलाइजिंग द नंबर पैटर्न या सीक्वेंस को हमें कैसे विजुअलाइज करना है, वो भी मैंने यहाँ पे आपको आपके लिए बनाया हुआ है। नंबर कैन बी शोन यूजिंग डॉट। आप नंबर को यूज कर सकते हो डॉट से और शेप से। जैसे वन है तो वन का हमने वन डॉट लगा दिया, थ्री है थ्री का थ्री डॉट लगा दिया, ट्राइंगल बन गया। फिर सिक्स, सिक्स के लिए बिगर ट्राइंगल बन गया। ठीक है, ये बिगर ट्राइंगल बन गया। इस तरीके से हमारे जो है ये पैटर्न चलते चलते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। फिर उसके बाद आ गया हमारा यहाँ पे, बुक पे भी आप देखते जाओ, ये पैटर्न बनते गए हैं। यहाँ पे भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए बेटा, ऑल इन वंस, इसमें वन वन, ये सभी वन वन का पैटर्न आ गया। ये काउंटिंग नंबर आ गया, वन के लिए वन डॉट डाल लिया, टू के लिए टू डॉट डाल लिए, थ्री के लिए थ्री डॉट डाल लिए। तो इस तरीके से फोर डॉट्स, फाइव डॉट्स, तो आगे चलते रहेंगे। ऑड नंबर्स, ऑड नंबर वन, फिर थ्री होता, फाइव होता, सेवन होता, नाइन होता, तो उतने डॉट डालते गए। फिर इवन नंबर्स आ गया, फिर ट्रायंगुलर नंबर आ गया, जैसे मैंने बताया। इसमें पहले वन, इसमें फिर टू ऐड होते गया, फिर थ्री ऐड हुआ, फिर फोर ऐड हुआ, फिर फाइव ऐड हुआ। इसी के नीचे नीचे ऐसे ऐड होता जाएगा। ये बिगर बिगर ट्रायंगल बनता जाएगा, ट्रायंगुलर नंबर्स इसको कहते हैं, शेप्स के साथ। स्क्वेयर, स्क्वेयर जैसे वन, वन, फिर वन में इसमें थ्री थ्री ऐड होते जाएंगे, थ्री ऐड हुए। फिर अगली बार फोर ऐड हो जाएंगे, जैसे वन में ये थ्री ऐड हुए। फिर अगली बार वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव ऐड हो गए। ठीक है, थ्री फाइव, फिर ऐसे ऐसे में स्क्वायर नंबर मतलब डॉट डालते जाओगे, आपको पता चलता जाएगा कितना होगा। 16, फिर 25, ये स्क्वायर आ जाएगा। क्यूब का जैसे वन, ए क्यूब आ गया। फिर फिर ए क्यूब, जब यहाँ पे जब हम इसके साइड ए क्यूब बनाएंगे तो ये तो रेक्टेंगल बन जाएगा, क्यूबॉइड बन जाएगा। इसीलिए इसके साथ साथ ऊपर तीन और बनाने पड़ेंगे, एक इस साइड एक साइड, ये तीन। जैसे यहाँ पे था, फिर ये ऐसे भरते जाएगा, फिलअप बढ़ते जाएगा, फिलअप बढ़ते जाएगा। तो ये इसका यहाँ पे था। तो इसके कुछ फिगर आउट यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन भी फिगर आउट आप कर सकते हो। ऑक्युपाई द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन फॉर द मैथमेटिक्स सीक्वेंस इन टेबल टू इन नेक्स्ट। नोटबुक्स पे ये बनाने हैं। एंड ड्रा द नेक्स्ट पिक्चर आर इच बेटा, इसके नेक्स्ट पिक्चर ड्रा करनी। जैसे यहाँ वन है, जैसे यहाँ पे ये वन है तो आगे आपने वन डॉट डाल देना। ये फाइव है तो आगे सिक्स डाल देने हैं। ये नाइन है तो आगे टेन डाल देने हैं। ये टेन है तो यहाँ पे आगे 12 आ जाएगा, इवन नंबर्स 12 आ जाएगा। उसके बाद ये यहाँ पे 15 है तो आगे कितना आ जाएगा, अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे ये कितने, 1 2 3 4 5 है ना, तो यहाँ नीचे 6 आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 आ जाएंगे। तो ऐसे करके ये इसका नेक्स्ट बन जाएगा। तो इसका नेक्स्ट बन जाएगा जैसे 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब ऐसे इसमें और 11 जुड़ जाएंगे तो इसके आगे नेक्स्ट बन जाएगा। इसके भी बाहर बाहर एक लेयर यहाँ से, एक लेयर यहाँ से जुड़ जाएगी तो ये नेक्स्ट बन जाएगा। तो इस तरीके से ये है। फिगर आउट इन सेकंड क्वेश्चन है, वाई आर 1 3 6 10 15 कॉल ट्रायंगुलर नंबर्स। ये ट्रायंगुलर नंबर क्यों है, वाई है, तो आपको मैंने बताया। फिर ये सीक्वेंस नंबर क्यों है, तो इसमें रूल लगे हुए हैं। ठीक है, ट्रायंगुलर नंबर्स में कैसे क्या रूल लगा हुआ, जैसे ट्रायंगुलर नंबर मैंने आपको बताया, ट्रायंगुलर नंबर में नेक्स्ट ऐड होता है, ऐड नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट नंबर ऐड होता है ट्रायंगुलर नंबर में। तो नेक्स्ट नंबर ऐड होता है, जैसे वन में हमने टू ऐड किया तो थ्री आया, थ्री में थ्री ऐड किया सिक्स आया, तो सिक्स में फोर ऐड किया तो 10 आया। तो ये इसलिए ट्रायंगुलर नंबर है, ये रूल आपने लिखने हैं। स्क्वायर नंबर क्यों है, स्क्वायर नंबर आर स्क्वायर्स क्यों है, तो ये वन नंबर्स का स्क्वायर किया है, ये नंबर का क्यूब किया है, 3 बार मल्टीपल किया है। यू, तो इस तरीके से आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, जो कि मैंने रूल बताया है, रूल की हेल्प से। यू विल हैव नोटिस दैट 36 इन बोथ आर ट्रायंगुलर नंबर्स एंड आ स्क्वायर नंबर्स, ये दोनों में आता है। दैट इज 36 डॉट कैन बी अरेंज
परफेक्टली बोथ, इसलिए 36 डॉट आपने अरेंज करने दोनों, जिसमें ट्रायंगल भी बन जाए स्क्वायर भी बन जाए। मेक अ पिक्चर इन योर ओन इलस्ट्रेशन यूजिंग दिस, तो ये आप कर सकते हो, नोटबुक पे कर सकते हो। व्हाट वुड यू कॉल द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द नंबर्स, तो इनको आप क्या कहोगे? जैसे ये 1 है, ये 7 आ गया, ठीक है, तो इसमें कितनी साइड्स हैं? 1, ऐसे बोल सकते हो 1 2 3 4 5 6, तो ये हेक्सागन बन जाता है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ये बड़ा हेक्सागन बन जाता है। 1 2 3 4 5 6 ये उससे बड़ा हेक्सागन। तो ये सभी हेक्सागन ही बन रहे हैं, हेक्सागनल नंबर्स बन रहे हैं, और ये आगे इनके बढ़ते जा रहे हैं। तो इस तरीके से ये फिगर आउट है, बहुत इजी है। नेक्स्ट हम जैसे ये पैटर्न है, ये 2 डॉट डाल दिया, उसको मिला दिया, उसके बाद ये 4 बन गए, फिर ये बन गया, फिर ये बन गया, इस तरीके से ये बनते जा रहे हैं। अब हम देखेंगे रिलेशंस अमंग नंबर्स एंड सीक्वेंस के बीच में रिलेशन क्या है। विजुअलाइजिंग नंबर पैटर्न्स, देखो उसके बाद नंबर पैटर्न आ गए जो मैंने आपको यहीं पे बता दिए। नंबर्स कैन बी शोन, नंबर कैसे शो होते हैं, कैसे शो कर सकते हैं हम? ये जो है नंबर हम कैसे शो कर सकते हैं, ये अच्छे से देख लो। तो 1 के लिए 1 डॉट, 3 के लिए ट्रायंगुलर शेप्स आ गया, तो 6 के लिए उससे बिगर ट्रायंगल शेप बन गया। रिलेशंस अमंग पैटर्न्स, अब पैटर्न के बीच में क्या रिलेशंस हैं वो देखेंगे उसके नेक्स्ट टॉपिक। इंपॉर्टेंट रिलेशंस, इंपॉर्टेंट रिलेशन क्या है पैटर्न में? सम ऑफ ऑड नंबर्स बराबर आएगा परफेक्ट स्क्वायर के साथ, उसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। ऑड नंबर का सम करते जाओगे, परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। जैसे 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। और 1 ऑड नंबर है, और 1 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर है 3, इसको प्लस करोगे तो 4 बनेगा, और 4 एकदम परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, 2 का। अब यहाँ पे बना था 4, 4 में हमने 5 ऐड किए तो बन गया 9, 9, और 9 जो है परफेक्ट स्क्वायर है 3 का। तो ये इसका रूल है, सम ऑफ ऑड नंबर अगर करोगे तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा आपका किसी भी नंबर का। तो उसके बाद पैटर्न इन शेप्स, शेप में पैटर्न्स कैसे होंगे? एग्जाम्पल जैसे ट्राइंगल, ट्राइंगल में 3 साइड्स होंगी, स्क्वायर में 4 साइड होंगी, पेंटागोन में 5 साइड होंगी, वैसे ही हेक्सागोन में 6 साइड्स होती है, हेप्टागोन में 7 साइड होती है, ऑक्टागोन में 8 साइड होती है, नैनागोन में 9 साइड होती है, और डीकागोन में 10 साइड होती है। ये आगे आपका सिलेबस में नहीं है, थोड़ा आगे ऐसे मैंने बता दिया, जितना है आपका ये लिखा हुआ। रूल्स इंक्रीज स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैंने बताया ये बढ़ते जाएगा। 7 आ गया स्पेशल पैटर्न्स, कुछ स्पेशल पैटर्न, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशल पैटर्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी अकॉर्डिंग टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये एग्जाम में काफ़ी आता है। फिबकुन, फिबोन फिबोन्स्काई बोल सकते हो, या वरिंका पैटर्न्स बोल सकते हो। इसमें क्या है, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 8 है, 13 है, ये आए कैसे नंबर? इसका रूल है एड प्रीवियस 2 नंबर्स, पहले वाले 2 नंबर ऐड करते जाना। जैसे 1 का तो 1 नहीं आएगा, 1 में 2 प्लस किया तो 3 आ गया, ठीक है, 3 आ गया। फिर 3 में 2 प्लस किया, जैसे 1 और 2 को प्लस किया तो 3 आया। अब 3 में 2 प्लस किया तो 5 आया, 5 में 3 प्लस किया तो 8 आया, अब 8 में 5 प्लस किया 13 आया। ऐसे करके आगे निकलते जाएंगे। तो ऐड प्रीवियस 2 नंबर्स, याद रखे 1 का 1 आएगा, 1 में 1 ऐड किया 2 आ गया, फिर 2 में 1 ऐड किया, याद रखें ये 2 है, इसमें ये 1 ऐड किया तो 3 आ गया, 3 में ये 2 ऐड किया तो 5 आ गया, 5 में 3 ऐड किया 8 आ गया, 8 में 5 ऐड किया 13 आ गया। इस तरीके से है ये नंबर्स। अब पावर पैटर्न्स कैसे होती है? पावर ऑफ 2,
ये 2 की पावर है, 2 की पावर 1, ये 2 की पावर, जैसे ये है 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, इस तरीके से ये जा रहा है, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, ऐसे करके आगे बढ़ते जाएंगे। 2 की पावर 4 यानी कि 2 को 4 टाइम मल्टीपल करोगे, 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2, तो 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16 बन जाएगा। तो ऐसे करके, वैसे यहाँ पे बेटा 3 की पावर है, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, ऐसे करके आगे बढ़ते जाएंगे। 3 की पावर 3, तो 3 को 3 बार मल्टीपल करना है, जैसे कि 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 आया है। इस तरीके से ये जो है 3 की पावर 3 हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट, लास्ट टॉपिक है हमारा नेक्स्ट, शेप एंड नंबर रिलेशंस क्या होते हैं। शेप एंड नंबर रिलेशंस, पैटर्न कनेक्ट शेप, इसका रूल आ गया कि पैटर्न के साथ हमें शेप कनेक्ट करनी प्लस नंबर्स, तो बन जाएंगे। जैसे ट्रायंगुलर डॉट्स डाले हैं तो ट्रायंगुलर नंबर्स बन जाएगा, स्क्वायर की शेप में डॉट डाले हैं तो स्क्वायर नंबर बन जाएगा, स्क्वायर नंबर बन जाएगा। एग्जांपल जैसे 1 है, 1 में 3 प्लस किया, 1 और 3 4, 4 बन जाएगा, 4 में ये किया तो 9 बन जाएगा, तो स्क्वायर पैटर्न बन जाएगा जैसे मैंने पीछे बताया। तो इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट है, पूरा चैप्टर कंप्लीट है। जो भी इसमें इलस्ट्रेशंस फिगर आउट हैं वो एकदम आसानी तरीके से बन जाएंगी। ये देखिए स्क्वायर नंबर आ गए यहाँ पे, और ये यहाँ पे फिगर आउट है, ये इसका भी जो है मैं आपको बता देता हूँ। Can you find a similar pictorial explanation for why addings counting number up and down? ये काउंटिंग नंबर 1, 1 पे 1 अप किया तो 2, 1 2, फिर 1, 1 2 3, तो ऐसे करके इसको काउंटिंग नंबर आगे बढ़ते जाएंगे। By imagine a large version of your pictures, drawing in particularly as needed, can you see will be the value of, इनकी वैल्यू कैसे 1 2 3 ऐसे 99 फिर 100, ये आगे प्लस करते जाना फिर 1 तक। तो ये इमेजिन करना कि ऐसे वाले पैटर्न बनाने हैं हमें। तो ये बहुत इजी है, ये आप कर सकते हो, पैटर्न इन शेप्स में आ जाएगा। तो ये यहाँ पे ये आपका चैप्टर खत्म है। ओके बेटा, थैंक यू।